कहानी का नाम आखिरी खत। सर्दियों की एक सुबह थी। धूप बड़ी नरम और सुस्त सी खिड़की पर आकर टिक गई थी। शहर के पुराने मोहल्ले में एक और भी पुराना डाकघर था। दरारों वाली दीवारें, धूल से ढके रजिस्टर और वो बूढ़ा पोस्टमैन रमेश बाबू, जो पिछले 40 सालों से चिट्ठियां बांटते आए थे। अब जमाना बदल चुका था। न मोबाइल में बैलेंस खत्म होता था, न लोगों को चिट्ठियों की जरूरत रही। सब डिजिटल हो गया था। लेकिन रमेश बाबू अब भी हर सुबह अपनी धारीदार टोपी पहनकर, छड़ी थामकर डाकघर आ जाते। एक दिन जब डाकघर की पुरानी अलमारी साफ की जा रही थी, एक रद्दी अखबार के नीचे से एक चिट्ठी निकल आई। उस पर गर्द जमी थी, किनारे पीले पड़ गए थे और तारीख थी 16 अगस्त 1987। रमेश बाबू ने चिट्ठी को धीरे से उठाया और धड़कते दिल से देखा। भेजने वाले का नाम था आरव और पाने वाली थी मीना। रमेश बाबू को याद आया, आरव नाम का एक लड़का अक्सर चिट्ठियां लिखवाने आता था। थोड़ा शर्मीला था, आंखों में सपने थे और दिल में एक अधूरी कहानी। उन्होंने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। प्रिय मीना, मैं जानता हूं कि तुम्हारे बिना जीना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूं, क्योंकि तुम्हारी यादें अब मेरी सांसों में बस गई हैं। उस रात जब तुम्हारे पापा तुम्हें जबरन दिल्ली ले गए, मैं कुछ नहीं कर पाया। डर गया था मीना, बस डर गया था तुम्हें खोने से, दुनिया से, हालात से। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। मैं हर सुबह बस तुम्हारा जवाब पाने के लिए डाकिये की राह देखता रहा। लेकिन अब समझता हूं कुछ बातें अधूरी ही रह जाती हैं। शायद यही मोहब्बत है। अगर कभी ये चिट्ठी तुम तक पहुंचे तो जानना, मैं आज भी तुम्हें उतना ही चाहता हूं। तुम्हारा आरव। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रमेश बाबू की आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, अगर ये चिट्ठी सही समय पर पहुंच गई होती तो शायद 2 जिंदगियां बदल जातीं। उन्होंने उसी दिन तय कर लिया, अब चाहे जितना वक्त लग जाए, वो मीना को ढूंढ निकालेंगे और ये चिट्ठी खुद पहुंचाएंगे। अगले कई हफ्तों तक उन्होंने पुरानी डायरी, लोकल रजिस्टर और मोहल्ले वालों से पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे पता चला कि मीना अब अकेली रहती है, एक वृद्धाश्रम में, शहर से थोड़ा दूर। रमेश बाबू हाथ में वो चिट्ठी लेकर वृद्धाश्रम पहुंचे। वहां बैठी एक बुजुर्ग महिला को देखकर उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या आप मीना हैं? उन्होंने पूछा। वो मुस्कुराई। थी, अब सिर्फ एक याद हूं। रमेश बाबू ने कांपते हाथों से चिट्ठी आगे बढ़ाई। ये किसी ने बहुत साल पहले आपको भेजी थी, लेकिन पहुंच न सकी। मीना ने चिट्ठी ली, चश्मा पहना और हर शब्द को मानो अपनी आत्मा से पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, मुझे हमेशा लगा कि आरव ने मुझे भुला दिया था, पर अब समझ पाई, वो तो मुझसे कभी गया ही नहीं। कुछ देर बाद मीना ने धीरे से पूछा, अब वो कहाँ है? रमेश बाबू ने सिर झुका लिया। 1989 में एक सड़क हादसे में चला गया था। मीना चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था। उसने कहा, शायद देर हो गई, लेकिन अब मुझे चैन है, क्योंकि मेरा प्यार अधूरा नहीं था, बस ठहर गया था कुछ सालों के लिए। कभी कभी वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता और वक्त के बाद सिर्फ अफसोस बचता है, लेकिन कुछ खत, कुछ यादें वक्त को भी मात दे देती हैं।